कहते हैं कि सभी लोग भक्ति भक्ति तो चिल्ला रहे हैं, और सच है कि बिना भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। होगी? कैसे करें हम? हमारे पास कम समय है, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो। जब मीराबाई छोटी थी, उनकी छोटी उम्र में, तो कृष्ण जी को साथ लेकर घूमती थी, ऐसे, है ना? धीरे धीरे बड़ी हुई, उनको गुरु मिले रविदास जी। रविदास जी गुरु मिले और सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद देखा कभी, और उन्होंने कहा पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कहा भाई? क्यों नहीं कहा कि कृष्ण रतन धन पायो? लेकर घूम तो रहे थे, क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि उन्हें वास्तविक कृष्ण मिल गए, सदगुरु मिल गए और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करिए बनाए। हम पचड़े में क्यों पड़े भाई? कौन कैसा हो है, क्या किया क्या नहीं किया, हम पचड़े में क्यों पड़े? किस तरह से उनको आत्मज्ञान हुआ, किस तरह से उनकी मुक्ति हुई, उसको लेना देना है ना। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उसे हमें क्या लेना देना। वाल्मीकि जी तो अपने से लोगों का गर्दन काटते थे, और जो कुछ मिलता था छीन लेते थे लोगों से, करते थे ना। सतगुरु मिले, सप्त ऋषि मिले, और उन्होंने कहा जो ये कर्म कर रहे हो सबको खिला रहे हो, सबका पालन पोषण कर रहे हो, हाँ, तो ये पाप कर्म जो तुम कर रहे हो इसके भागीदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे। पहले तो पूछना पड़ेगा। गए पूछे, और सभी लोगों ने कहा कि तुम्हारा धर्म है कि हमारा पालन पोषण करना। कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तुम समझो मुझे, उसके भागीदार तो तुम ही होगे। उल्टा नाम जपा जग जाना, और लोग क्या कहते हैं मारा मारा जपा, जबकि राम तब पैदा नहीं हुए थे। देखिए सत्य सत्य होता है। हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को आलसी क्या, ये घड़ी है ना, इसमें तर्क कुतर्क की क्या आवश्यकता है? कुछ है? न तर्क की आवश्यकता है, न कुतर्क की आवश्यकता है, घड़ी है। और तर्क कुतर्क करेंगे ना तो पूरा जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा, जैसे पानी का बुलबुला। ऐसे तर्क कुतर्क करते आपका सारा समय नष्ट हो जाएगा, और ना आपको भक्ति होगी, ना परमात्मा का ज्ञान होगा, ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मोदक कतम कछुना है। हमें इतने ज्ञानी पुरुष हमारे सदगुरु ने जितना भी प्रपंच था सबको मिटा दिया। जितना भी प्रपंच था, ये 9 इंद्रियों, इससे नीचे जो है माया, उसको कहा कि इसको छोड़ दो, और इसके ऊपर उठा दिया। डायरेक्ट आपको 10वीं गली में ब्रह्मानंद में उठा दिया। दिव्य दृष्टि दी, क्या करने के लिए? यही कि पीछे चले हो, क्या ऊपर उठा दिया कि यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ से नीचे माया है। वो गोचर जहला भी मान जाए, सो सब माया जानो। जो आंख देख रहा है माया है, जो नाक सुन रहा है माया है, जो मुंह खा रहा है वो माया है, जो बात निकल रही है माया है, कान जो सुन रहा है माया है, हाथ जो छू रहा है माया है, पैर जिससे चल रहे हैं माया है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं, और कहते हैं कि क्या अरे जो कृष्ण की पूजा की, और कहते बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें करेंगे, और दृष्टांत देंगे है तो श्री कृष्ण जी की पूजा, फोटो की पूजा, मूर्ति की पूजा कर
भाई मेरे समझ में कुछ नहीं आता। ये तर्क क्या, कैसा तर्क है, कैसा ज्ञान है आपका? एक तर्क कहते हैं कि जो कुछ हम जहां तक देख रहे हैं माया, भगवान राम कह रहे हैं। कितना मानते हैं भगवान राम को, कितना मानते हैं भगवान कृष्ण को? कुछ मानते भी हैं। और यही बात, यही ज्ञान सदगुरु ने हमको दिया, आप सभी को दिया। किसी को कम बेसी दिया क्या? दिया, वही ज्ञान दिया। और हम क्या कर रहे हैं? खुद ही तो पचड़े में पड़े हुए हैं और सबको समझा रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। क्या हमको जो है गुरु के ज्ञान पर भरोसा है? जरा सा भी है? नहीं है। भरोसा होता तो हम अनुभव करते सत्य का और असत्य का। और कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची चिंते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण गुण को। कहते हैं कामी, संसार की कामना करने वाले भक्ति नहीं कर सकते। कामना क्या है भाई? कामना मामूली बात है। इज्जत की कामना, मान प्रतिष्ठा की कामना, लोग हमें अच्छा कहे इसकी कामना, ये तो कामना है। कामना धन नहीं है। धन कमाना तो अच्छी बात है क्योंकि ये शरीर को चलाना है, उसकी जरूरत है इस शरीर को। और ये शरीर नहीं रहेगा तो हम भक्ति कैसे करेंगे? असली कामना पर तो अटक गए, जानते ही नहीं कामना कि क्या चीज है, उसको भूल गए। जो गुप्त रूप, सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर घुसा हुआ है। समाज में जो है इज्जत नहीं मिली तो कहीं कहाँ इज्जत मिलेगी? साधु बन जाओ, सत्संग में घुस जाओ और स्टेज पर से बोलो, देखो तुम्हारी इज्जत कितनी हो जाएगी। भक्ति है चूल्हे भाड़ में। बोलने से क्या होता है? श्रोता वक्ता ज्ञानानिधि कथा राम की गुण। हमसे ज्ञानी तो श्रोता होते हैं और अच्छे जो वक्ता हुए हैं, जो अपने आप को जो है मार लिए, जो अपना अस्तित्व मिटा दिया। ऐसे वक्ता के मुझसे सुना होगा आप लोगों ने कि उन्होंने कहा कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, सबसे मान तो आप लोग हैं कि हम तो झेल रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम किसको सुनेंगे भाई? क्या हम अपने लिए बैठे हुए हैं यहाँ? किसको सुनाएंगे जब श्रोता ही नहीं रहेंगे? हमारा अस्तित्व क्या है? सज्जनों, सभी लोग महान हैं। क्रोधी, झूठे बातों पर क्रोध करना अच्छी बात है। मान लीजिए हम या आप हमको समझा रहे हैं कि भैया ये रास्ता सही है, ये भक्ति की रास्ता है नंबर 1, इससे अच्छा दूसरा कुछ नहीं है। और हम सिखा रहे हैं कि ऐसे चलो, गुरु जी ने जैसे हमको ज्ञान दिया, सच्चा ज्ञान दिया, और हम उल्टा विपरीत दिशा में जाएं। जो सच्चा रहेगा तो इस बात पर गुस्सा होना चाहिए। क्या कर रहे हो आप? ज्ञान लेकर के सच्चे गुरु को प्राप्त करके कहाँ जा रहे हो? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? सज्जनों, ऐसा होता है। लालची तो है कि लोग हमें अच्छा कहें। क्यों कहें भाई? हमको बुरा नहीं कह सकते? कह सकते हैं, ये आप लोगों का हक है। अगर हम अच्छी बात नहीं करेंगे, आत्मा और भाव में नहीं रहेंगे तो कोई भी कुछ कह सकता है। कामी क्रोधी लालची, इन तीनों से कह रहे हैं कि भक्ति नहीं हो सकती। अगर हमारे अंदर ये 3 चीज हैं तो भूल जाए कि भक्ति होगी। लेकिन सज्जनों,
जो हम तर्क कुतर्क करते हैं, ये सही है, वो सही है, ऐसा सही है, उसके जीवन को हम पहले समझ लें। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी पहले काली जी की पूजा करते थे और उनसे मिलने एक आए तोताराम जी, संत तोताराम जी, और उन्होंने अपना पद लिखित है कि एक चमचा ऐसे मारा इस पर एक चम्मच ऐसे चमचा होता था ना, लेकर चलते थे, ऐसे मारा तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। जब बैठते तो मैं ही सब कुछ हूँ कहते थे ना। ये सब लोग भूल जाते हैं, कहते ही नहीं कि जब उन्हें ईश्वर का ज्ञान हुआ तब तो कह रहे यार मैं ही तो सब कुछ हूँ। उसके बाद जो है रामकृष्ण परमहंस जी से उनके पास गए, जब उनको परमात्मा का ज्ञान हो गया तब उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा कि क्या आप ईश्वर को जानते हैं, तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ। उससे पहले पहुंचे होते तब क्या करते, वो भी काली जी में लगा देते उनको। और तब विवेकानंद जी उनके शिष्य नहीं बनते, ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो गीता लिए हुए थे साथ में गीता लिए हुए थे और उन्हें वेदों का ज्ञान था। तब नहीं कहते कि आप जो है कि कुछ प्रश्न ही नहीं करते, वहां तक पहुंचते ही नहीं साहब। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े संतों से यही सुनते हुए गए थे कि कलयुग में नहीं मिलेंगे, कलयुग में नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि अरे कलयुग है, यहाँ का तो परमात्मा मिलेंगे। और शास्त्र कहता है कि कलयुग में सबसे पहले मिलेंगे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान कृष्ण कहते क्षण भर में धर्मात्मा बन सकते हो, यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने झूठ लिखा है। ये करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। आप लोग स्वयं जानते हैं, अंदर बढ़ के पैनी चढ़ के तुम नजारा देखिए। एक जिज्ञासु है जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और उनके अंदर इतनी ललक है ईश्वर को जानने की, तो उनके मन में विचार क्या आता है, इस माध्यम से हम लोग सुने। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, कोई भी वस्तु नहीं मेरा जिसे सेवा मिलाऊं मैं। कहते कि हे प्रभु मैं बहुत हैरान हूँ, किस तरह तुमको मनाऊं, किस तरह तुम जो है खुश होगे। मैं देख रहा हूँ पूरे सृष्टि में ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है जो मैं तुम्हें अर्पण कर दूं। जो कुछ भी है तो मेरे पास सब तो तेरा ही है। कोई भी वस्तु नहीं मेरा जिसे सेवा मिलाऊं मैं। भुजाएं हैं न सीना है, कहते हैं। अब देखिए कितना सरल है, हमारे सदगुरु ने कितने सरल रूप से हमको वो आत्मज्ञान दिया, परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। उसको हम लोग उस पर कभी चर्चा नहीं करते। कहते हैं कि बुलाऊं किस तरह तुमको कि तुम मौजूद कण कण में, बुलाऊं किस तरह तुमको कि तुम मौजूद कण कण में। बुलाना भी निरादर है अगर घंटी बजाऊं मैं। घंटी में कौन है भाई? जब कण कण में तुम हो तो कैसे आपको बुलाऊं? तुम्हारा निरादर है अगर घंटी बजाकर बुलाता हूं तो। सज्जनों, ये माना कह रहे हैं कि ये माना कि
कैसे चढ़ाऊं मैं। सभी लोग कहते हैं कि कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो मूर्ति में ये माना कि तुम्ही मूर्ति में भी हो। और फूलों में तो हरा भरा है, जीव जरूर है उसमें, मूर्ति में है कि नहीं है तो नहीं जानते, लेकिन फूलों में है, उन्हीं की वजह से वो हरा भरा है, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा से ना। तो कह रहे हैं कि तुम्ही मौजूद मूर्त में तुम्ही व्यापक हो, फूलों में भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊंगा। उसको तोड़ना भी तो पापी है और उसको चढ़ाना भी पाप है। तुम्ही मौजूद मूर्त में तुम्ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग भी तुझको तेरा अपमान करना है, खिलाता है जो सृष्टि को उसे कैसे खिलाऊं मैं। कोई बता सकता है कि कौन सा देवी देव है जो पूरे सृष्टि का लालन पालन कर रहा है? कोई है ऐसा ईश्वर को छोड़कर? और हम क्या कर रहे हैं? उनका भोग लगा रहे हैं। जो पूरे सृष्टि को खिलाने वाला है, जो पूरे सृष्टि का पालन करने वाला है, उसको हम मूर्खता बस खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी मूर्खता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारे ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महाअंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। कहते हैं इसके कृपा से सूरज चांद सितारे प्रकाशित हैं, परमात्मा की कृपा से। और किसी में दम है कि उन्हें टिका सके, धरती को टिका सके। किस पर टिका हुआ है? परमात्मा की कृपा से। परमात्मा की कृपा से धरती, सूरज, चांद, सभी जितने भी पूरे सृष्टि में हैं ग्रह, सभी टिके हुए। कभी आपस में लड़ते हुए देखा है? और हम सब परमात्मा का ही ज्ञान है हमें, और कभी न कभी टकरा जाते। भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी, भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। हमारे समाज में किंवदंतियां हैं। लोगों के मुंह से जानते हैं क्या? शंकर जी किसकी पूजा करते थे? तो राम की। यह पता नहीं है कि जब शंकर जी भगवान शंकर हो गए तो राम का अस्तित्व ही नहीं था। पैदा हुए थे, उससे पहले भगवान शंकर थे। देखिए, ये महापुरुष का ये सबसे वो है, ये विवेक कहते हैं महापुरुषों का, कि अपने आप को एक दूसरे कभी नहीं होते हैं कि हम जो है महान है। किसी महापुरुष से सुने हैं कि उन्होंने कहा कि मैं महान हूँ, दूसरे को महान बताया। शिव जी ने कहा कि राम जी महान है, विष्णु जी महान है, और विष्णु जी कहते हैं मैं शंकर जी महान है, मैं तो कुछ नहीं है ना लिखित। और हम क्या करते हैं? महानता दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते कि लोग हमको महान कहें। काम रावण का और ईशा क्या है कि लोग हमें राम कहें। काम शूर्पणखा का
और इच्छा क्या है, लोग हमको सवरी कहें, हमको मीरा जी कहें। ऐसा हो सकता है? आपके कर्म ही आपको महान बना देंगे सज्जनों। इसमें कहने और करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्वयं महान हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि आप महान हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग महान हैं। ये भूल बैठे हैं कि हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसीलिए जो है हम लड़ रहे हैं कि हम महान हैं, हम महान हैं, हम महान हैं। तो भगवान शंकर जी से जब वो अपने समाधि में मस्त हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, तो पार्वती जी पूछती है कि हे प्रभु, यद्यपि आप देवादिदेव हैं, महादेव हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? रामायण में लिखित है कि बिनु पग चले सुनाई बिनु गाना, बिनु कर्म बिनु पग चले सुनाई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता वर्जु। किसकी पूजा करते हैं? तो कहते हैं बिनु पग चले, उसके पास पैर नहीं है, लेकिन जो भी पुकारता है सबसे पहले वही पहुंच जाता है। हाथ नहीं है, लेकिन पूरे सृष्टि की रचना उसी ने की है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। उसके पास मुख नहीं है, लेकिन सभी रसों को जानता है। यही नहीं, सारे रसों को उत्पन्न भी उसी ने किया। बिनु वाणी वक्ता वर्जोगी, और वो जो फैसला करता है, वाणी नहीं है, लेकिन जब फैसला करता है तो बड़े बड़े की रूह दी जाती है, रूह कम जाती है। ऐसा है वो महाप्रभु। बेआवाज है लाठी उसकी, उसके मार से कोई न बचता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। सुनते हैं, एहसास नहीं होता है, लेकिन कुछ पल के बाद भूल जाते हैं। उसकी आप कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब पड़ता है महाराज, जिसने अनुभव किया है वही जानता है। हर दिल में है रब बसता। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि तुम नीले बना रहे हैं, कहाँ चंदन लगाऊंगा। कहते हैं तू तो निराकार है, परब्रह्म परमात्मा है, सिर्फ ज्योति स्वरूप है, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम चंदन कहाँ लगाए? बड़े नादान है वो जो बनाते हैं तेरी मूरत। रामा काका आपको मैं नहीं कह रहा हूँ। बड़े नादान है वो जो बनाते हैं तेरी मूरत, बनाया है जो सृष्टि को, उसे कैसे बनाऊं मैं। कहते हैं वो बड़े नादान हैं जो तुम्हारी मूर्ति बनाते हैं। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, भला मैं उसको कैसे बना सकता हूं, जो हमको बनाया है खुद। इसीलिए कहा संतों ने कि आपे बरे कर्म के रस्सी अपने गल का भाषा, दुनिया जल विच मरत पिया। यही है, अपने बनाएंगे। समझ रहे हैं कि अपने बनाया? सभी लोग समझ रहे हैं, पूरे मनुष्य में जितने भी मनुष्य हैं सब लोग समझ रहे हैं कि यह हाथ का बनाया हुआ है। अपने ही बनाते हैं, और जब तैयार कर देते हैं तो अपने ही हाथ जोड़कर डरते हैं, अपने ही बनाई हुई वस्तु को। हाँ, और ऐसा सर पटकेंगे कि बस करिए कि साक्षात परम ब्रह्म वही हो। अपने अभी हम लोगों ने सुना कि उस परमात्मा का अंश होते हुए भी, अंश है ना, किस पर नतमस्तक हो रहे हैं, कहाँ नतमस्तक हो रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? सज्जनों, क्या ये भक्ति है? भक्ति में
लग गए। कितना कितना देर लगा? सदगुरु ने हमें भक्ति में लगाया, कितना समय लगा? 1 भी मिनट नहीं। समझाने में चाहे जो लगा हो, 1 मिनट नहीं लगा परमात्मा को बचाने में। शायद इसीलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। शायद अर्जुन भी कहते रहे होंगे कि ये पूजा करना भी धर्म है, ये जो है यज्ञ हवन करना भी धर्म है, ये जो है मूर्ति को प्रणाम करना भी धर्म। देखिए जितने भी हम मूर्तियां बनाते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज है ना? जिसकी भी मूर्तियां बनाते हैं, जितने भी देव हैं हमारे पूर्वज है भाई। और हम कहते भी हैं हमारे पिताजी अगर मर गए तो कहे भैया आपके पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, मतलब देव हो गए। जितने भी देवी देवता हैं वो हमारे पूर्वज हैं भाई। पंडित पूछते हैं कि आप किस गोत्र के हैं, तो कहें कश्यप गोत्र के। रावण गोत्र के क्यों नहीं भाई? कश्यप का पुत्र वंश ही थोड़ा है रावण, है ना? रावण गोत्र क्यों नहीं कहते? कश्यप गोत्र। हमें ऐसा आज तक समझ में नहीं आया। दिति अदिति से उत्पन्न हम सब, दिति से जो पैदा हुए दैत्य कहलाए, अदिति से जो पैदा हुए आदित्य कहलाए। आदित्य मतलब देव, अदिति मतलब दैत्य। उनके अपने आचरण के अनुसार राक्षस हो गए और ये अपने आचरण के नाते जो देव कहलाए, सदाचरण के कारण। हम कब से ये सब समझेंगे? तो कहते हैं कि इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। किंतु दुविधा में दो गए माया में लेना रहा। इसलिए कहा कि जो कुछ तुम धर्म समझते हो सबको छोड़ दो। माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण कर रहा, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ, जो ज्ञान मैंने दिया उसका स्मरण कर, याद कर। याद ही तो करने को कहा, स्मरण करने को ही कहा कि माम अनुस्मरण, मैंने जो ज्ञान दिया उसका स्मरण कर। मेरा स्मरण कर, मैंने जो कहा स्मरण कर, सिर्फ स्मरण कर और युद्ध नहीं कर। जो हम इस संसार में हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार में हैं, इससे बड़ा महाभारत अपने परिवार के घर में से ज्यादा महाभारत कहाँ है भाई? कहीं है? इससे युद्ध करना है कि अपने परिवार को हम सन्मार्ग पर कैसे जोड़े। सबसे बड़ा युद्ध तो ये है कि आपकी बातों को, हमारी बातों को, हम आपकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बातों को कह रहे हैं कि अपना जो ज्ञान हमें गुरु जी से मिला है, हम अपने परिवार को नहीं बता पाते हैं। बता पाते हैं नहीं। और उसको बताने के लिए सबसे बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। और जब सबसे बड़ा युद्ध करेंगे तभी वो भी जो है हमारे रास्ते पर चलेगा। चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। चलेगा भाई, पता नहीं क्या बकवास करते हैं। अपना परिवार हम अपने रास्ते पर नहीं ला सकते हैं, लानत है ऐसे ज्ञान पर। दूसरों को क्या लाएंगे भाई? दूसरों को हम इस ज्ञान पर क्या लाएंगे, भक्ति पर क्या लाएंगे? सज्जनों, सहज सुलभ मारा गया भाई, भक्ति मोर पुराण सुन गए। अत्यंत सरल है भाई। कहो भगति मह कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहते भक्ति में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, न योग करने की जरूरत है। मख कहते हैं यज्ञ को, न यज्ञ करने की जरूरत है, न जप करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, न उपवास करने की जरूरत है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। भक्ति तात अनुपम सुख मोला, मिले जो संत हूँ ये रुकना। भक्ति क्या है? सुख का खान है, अत्यंत। भक्ति तात अनुपम है, उसको उपमा नहीं की जा सकती। सुख का खजाना है। और जब तब उपवास में क्या है? खाली केवल परेशानी है और कुछ नहीं है। सामान जुटाते जुटाते आपके पसीने पसीने हो जाएंगे।